मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जनसंचार माध्यमों का परिचय लेकर आज आपके साथ है। जनसंचार का जैसे आपको पता है मूल अर्थ होता है जन में संचार, सब लोगों के लिए वस्तु के संचार या संप्रेषण की व्यवस्था। जैसे कि आप जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का युग है और जनसंचार के बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्यक्ति भाषण द्वारा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाता था, परंतु आज रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, जनसंचार के बहुत सारे साधन हो चुके हैं। लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें बांट सकते हैं, जैसे मुद्रण, श्रव्य, दृश्य और इंटरनेट। अनेक सारे उपकरण हैं। 3 मुख्य भागों में हम इसे बांट सकते हैं: मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, नव इलेक्ट्रॉनिक या मैक्लुहन की 2 श्रेणियां हैं, जैसे हॉट और कोल्ड। इस प्रकार से हम इसको बांट करके देख सकते हैं। जैसे सृजनात्मक माध्यम में ऐसे ही हम अगर बांटे तो 2 मुख्य कोटियाँ इसकी रहती हैं। मुद्रित माध्यम की यहाँ हम बात करेंगे। मुद्रित माध्यम जैसे कि हाथ से लिखा हुआ या प्रिंट हुआ को हम बोलते हैं, जिसमें मुद्रित माध्यम में इतनी तल्लीनता की आवश्यकता नहीं होती। फोटो की एकरूपता के कारण भी इसमें सूचनाएं हस्तलेख से कम होती हैं। लेकिन मुद्रित माध्यम में 2 प्रकार के अखबार या किताबों की तुलना की जाती है। अखबार कम तल्लीनता की मांग करते हैं। जैसे बात करते हैं 3 प्रमुख कोटियों में हम इसको बांट सकते हैं। सृजनात्मक माध्यम जैसे साहित्य, रंगमंच और फिल्में। जनसंचार माध्यम में रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। शैक्षिक माध्यम में हम शिक्षाप्रद फिल्में, कंप्यूटर, इंटरनेट को हम बांट सकते हैं। मुख्यतः 3 चीज़ों में हम बांट सकते हैं: दृश्य, श्रव्य और इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर। एक श्रव्य, एक दृश्य और एक दृश्य श्रव्य। हम इनको 3 चीज़ों में बांट करके आगे हम बात करेंगे मुद्रित माध्यम की। मुद्रित माध्यमों में पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, हैंडबिल, पोस्टर और विज्ञापन आते हैं। इनकी अपनी विशेषताएं होती हैं, अपनी सीमाएं होती हैं। आज सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति के कारण मुद्रित माध्यमों पर थोड़ा सा असर पड़ा है। इनकी पहले की बजाय थोड़ी सी जो इनकी ज़रूरत थी वो थोड़ी सी कम इनकी दिखाई दी है। संचार का काल और दिशा की सीमाओं का अतिक्रमण करने से जो समता प्रदान की थी। अन्य संचार माध्यमों के साथ इसका मजबूत संबंध है, लेकिन अपनी जगह ये बिल्कुल सही है। इस माध्यम का विकास का अपना स्वस्थ और लंबा इतिहास है। परस्पर व्यवहार के लिए मानव ने भाषा की सृजना की है। रेखा चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया है। आड़ी तिरछी रेखाओं द्वारा धीरे धीरे ढलने लगती है और विभिन्न प्रतिनिधि इसके माध्यम से किया है। लेखन ने कला का विकास मानव की कला में अद्भुत उपलब्धि रही है। मनुष्य अपनी भावनाओं को लिखित रूप देकर उसे स्थायी बना लेता है। उसे हम मुद्रित भाषा उसको कहते हैं। इसमें 2 प्रकार फिर हैं: अंतर्वैयक्तिक और सामूहिक। अंतर्वैयक्तिक को हम व्यक्तिगत पत्र कहते हैं और सामूहिक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हस्तलिखित और पांडुलिपियाँ। ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे, हम अपने काम की चीज़ पर चलते हैं। पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, हैंडबिल, पोस्टर और विज्ञापन। सबसे पहले पुस्तकों की बात करें। पुस्तक सबसे स्थायी और उपयोगी माध्यम है। मूल आवश्यकता, प्रिंट मीडिया की बात हम यहाँ कर रहे हैं। मूल आवश्यकता हस्तलिखित पांडुलिपियों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से हुई थी। पुस्तक का अस्तित्व मोटे तौर पर 15वीं शताब्दी में गुटनबर्ग की यांत्रिक मुद्रण व्यवस्था से ही माना जाता है, जो कि पुर्तगाल में हुआ था। और भारत की बात करें तो भारत में मुद्रण का आरंभ गोवा में 1556 में मुहा नामक जगह पर हुआ। तटीय शहर थे और कोलकाता तक ये पहुंची। किसी भी भारतीय भाषा में छपने वाली पहली पुस्तक बांग्ला भाषा की थी और व्याकरण की पुस्तक थी। 19वीं शताब्दी में जो पुस्तक प्रकाशन में अनेक सुधार हुए। फोटोग्राफी के आविष्कार के कारण पुस्तकों के रूप की सज्जा में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले। आज हम बहुत ही आकर्षक आवरण की पुस्तकें
छाप रहे हैं। फोटो टाइपिंग, सेटिंग, कालांतर में डेस्क टाइपिंग, पब्लिकेशन के कारण पुस्तकों का आकर्षक से आकर्षक आउटलेट हम दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी आज ये प्रिंट हो रही हैं। समाचार पत्रों की बात करते हैं। समाचार पत्र मुद्रित माध्यम का एक सशक्त माध्यम है। इनकी संख्या पुस्तकों से भी बहुत अधिक है और ये सबसे ज़्यादा उपयोग समाचार पत्रों का छपने के लिए मुद्रित माध्यम का होता है। इसमें प्रयुक्त होने वाले कागज विशेष प्रकार का होता है जिसे हम न्यूज़पेपर कहते हैं। न्यूज़ प्रिंट अन्य मुद्रणों से सस्ता होता है। रोज लगभग 5638 समाचार छपते हैं। इसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो गई होंगी। कुछ समाचार पत्रों में 2, 3 या 4 संस्करण भी छपते हैं। इतनी मात्रा में छपने वाले समाचार पत्रों का कुल प्रचार संख्या का 5 करोड़ से भी अधिक है और भारतीय समाचार पत्रों का एक स्वस्थ इतिहास भी रहा है। अब पत्रिकाओं की बात करते हैं। पत्रिकाएं भी मुद्रित माध्यम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें प्रिंट मीडिया जिसको हम कहते हैं, मुद्रित कह लो या प्रिंट मीडिया कह लो, एक ही बात है। ये पत्रिकाएं संचार में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। पत्रिकाएं जहां समाचार पत्रों की तरह समसामयिकता से जुड़ी हुई हैं, वहीं अपने आकार स्वरूप के अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के धरातल पर पुस्तकों के समान संग्रहणीय भी होती हैं। पत्रिकाएं गंभीर चिंतन, सामाजिक राजनीतिक घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण का एक सशक्त माध्यम है। आधुनिक भारत के निर्माण में पत्रिकाओं का बड़ा योगदान है। सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, भाषिक, सांस्कृतिक, कला के क्षेत्र में अलग अलग पत्रिकाएं छपती हैं और उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। आज़ादी से पूर्व और पश्चात इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व ये करती आई हैं। भारत दुनिया में उन 10 देशों में से है जहां सबसे अधिक समाचार पत्र छपते हैं और सबसे अधिक पुस्तकों का प्रकाशन होता है। जहाँ तक अंग्रेजी की पुस्तकों का सवाल है, भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। 2001 के आंकड़ों के अनुसार 5638 दार्शनिक समाचार पत्र, 18,582 साप्ताहिक, 6881 पाक्षिक और 14,634 मासिक पत्र निकलते हैं। इसके अतिरिक्त मिले जुले 3590 समाचार पत्र भी प्रकाशित होते हैं। बहुत सारी ये आंकड़े अभी इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं। 2001 के डाटा के अनुसार हम यहाँ बात कर रहे हैं। पर्चे, पोस्टर और विज्ञापन की बात करते हैं तो मुद्रित माध्यम का यह भी या प्रिंट मीडिया का बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे पहले जो अनाउंसमेंट होती थी वो मुनादी जिन्हें बोला जाता था। जैसे गांव में हम ढोल बजाकर कोई भी सूचना प्रसारित करते थे। ढोल पीट के, मजमा लगा करके चीज़ बेचने जैसे माध्यमों का प्रयोग होता था। दिवाली पर लगाए गए पोस्टर, भीड़ में बांटे गए पर्चे जहां मुद्रण का उपयोग करने के लिए शब्दों का स्थान लेते हैं, वहीं अखबारों और पत्रिकाओं में भी अपने रोजी विज्ञापनों के हमने पोस्टर देखे होंगे। पर्चों का प्रयोग राजनीतिक कार्यक्रमों की सूचना, व्यापारिक सूचना, चलचित्र सूचना, किसी दुकान के खुलने की, किसी सामान के बेचने की, जन केंद्रों पर या दीवारों पर आपको चिपके हुए मिलेंगे, सार्वजनिक केंद्रों पर देखने को मिलेंगे। विज्ञापन का आरंभ मुद्रित माध्यमों से होता है। पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में भी ये छपते दिखे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की बात हम कर लेते हैं। मुद्रण तकनीक में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुआ है वो कंप्यूटर के कारण हुआ है। जैसा आपको देखने को मिला है कि आजकल जो भी छपाई होती है इसी के कारण होती है। कुछ भी लिखा जाता है आज जो कॉपी और कलम की जगह कंप्यूटर ने ले ली है, मोबाइल ने ले ली है। मल्टीमीडिया का युग है। आज चित्रों के स्थान पर ध्वनि के अंकों में बदलने की तकनीक, सूचना की जो अंतर्राष्ट्रीय संजाल है यानी इंटरनेट ने नया रूप दे दिया है, जिसे हम ग्राफिक वेब भी कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी का प्रयोग भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में हो रहा है। ECIL, हैदराबाद, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस, फिलानी और टाटा ब्रदर्स ने कंप्यूटर में प्रोटोटाइप भी बना दिए हैं।
अब माइक्रोफोन और टेप रिकॉर्डर की बात कर लेते हैं, तो ये श्रव्य माध्यम में आएंगे। इसको हम आगे देखें, ये सारी चीज़ें आगे फैक्स और ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हमारा हो जाएगा। प्रिंट मीडिया की बात हमने की, जिसमें पत्र पत्रिकाएं समाचार पत्र महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। इसके अलावा कंप्यूटर आजकल जो है जो आधुनिक रूप की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। प्रिंट मीडिया का जो ब्लॉगर होते हैं वो भी एक हिस्सा होता है। जैसे ये वीडियो बन रहा है, ये ऑडियो विजुअल है, यानी दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है, दृश्य श्रव्य है। ऐसे ही जो मैंने अभी बात की प्रिंट मीडिया की, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन आपने देखे होंगे समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया में प्रिंट का माध्यम से अगर बात की जाए तो ब्लॉगर इसका सशक्त माध्यम है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।